अगर हम हरिजन है तो ये शैतान की औलाद है, अगर हरि ईश्वर है तो ये भी तो हरिजन की औलाद है। जो व्यक्ति आज ये बैठ करके कह रहा है कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, तो हमारे देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? ऐसे बाबाओं को तो ठोक पीट के जेल में बंद कर देना चाहिए। इन बाबाओं को सुरक्षा देने के बजाय इन्हें जेल में रखना चाहिए। ये तो जानबूझ करके समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आरक्षण से किसी को आपत्ति है तो वो आए हमारे साथ, गटर में काम करे, जूते सिले, नाई का काम करे, भैंस पाले, गोबर उठाए। ये तो पूरे शूद्र समाज को कहा गया है। 1992 में मेरे ओबीसी भाइयों को आरक्षण मिला, अभी तो सही से वो चल भी नहीं पाए, तो दलितों पे निशाना करके तो ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद में आरक्षण मात्र 22.5% और 27%, मतलब 50% भी आरक्षण नहीं है। और जिनकी ये बात कर रहे हैं वो तो सदियों से मलाई मार रहे हैं। अभी तो हमारे लोग पहुंच नहीं पाते। अगर वो बेचारा कोई व्यक्ति, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, अगर वो पीसीएस का पेपर पार करके वो इंटरव्यू में जाता है तो ऐसे ऐसे द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, वो इंटरव्यू में नंबर कम कर देते हैं। पर ऐसे साधु संत तो हजारों सालों से आरक्षण लेकर मंदिर में बैठे हुए हैं। अगर इन्हें शंकराचार्य को दिक्कत है तो मैं कहना चाहता हूं पहले वो अपनी उपाधि छोड़ें। लंबे समय से अपनी पीठ पे बैठे हुए हैं, ये मठाधीश बने हुआ है, किसी शूद्र को बैठाएं वहां पे, मैं जब मानूंगा। इन्होंने कहा कि हरिजन शब्द, अगर हम हरिजन है तो ये शैतान की औलाद है, अगर हरि ईश्वर है तो ये भी तो हरिजन की औलाद है। ऐसे बाबाओं को मेरा अनुरोध है, देश की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ये लोग हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जो बाबा ऐसे बयान दे चुके हैं उनसे चाहे स्टेट सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। अगर ये बयान किसी और ने दिया होता, चाहे वो कोई मुस्लिम भाई होता, कोई ओबीसी भाई होता, कोई दलित भाई होता, तो अब तक उस व्यक्ति को एनएसए के तहत, देशद्रोह के तहत जेल में डाल दिया गया होता, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल गया होता, उसके फार्म हाउस सील कर दिए जाते। और इन बाबाओं को टीवी में बैठा करके जातिवाद घुलने काम किया जा रहा है। किस आईएएस ने कहा कि मुझे आपत्ति है? और मैं तो कह रहा हूं जिनको आरक्षण से विरोध है, अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं और 70 में भी 1992 में मेरे ओबीसी भाइयों को मिला आरक्षण। वो हमारी तरह 10 साल काम करे। जब ये सुबह उठ करके जाते हैं ना कोचिंग में, उस समय हमारे समाज के लोग, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे वो दलित हैं बेचारे, वो पहले 4 बजे 5 बजे उठ करके किसी का खेत काटते हैं, किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, किसी के यहाँ नाली सफाई करते हैं, गटर सफा करते हैं। जब वो 4 घंटे काम करके जब 9 बजे स्कूल में जाते हैं, लोग काम पे जाते हैं। वो ये तो उस मनुस्मृति की वकालत कर रहे हैं जो आधी से ज्यादा आबादी को प्रताड़ना करती है, उसके अधिकारों, और जो इन्होंने उसकी भी ये वकालत कर रहे हैं कि मनुस्मृति, जो इन्होंने कहा कि मनुस्मृति इस देश का पहला संविधान है, तो ऐसे पाखंडी बाबा को मुबारक हो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इस देश में ओबीसी समाज नहीं जगा, इस देश में पढ़ा लिखा समाज नहीं जगा, वो किसी भी समुदाय से हो, तो ऐसे बाबा इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, यहां तक कि पाकिस्तान से बुरी स्थिति कर देंगे। जिस देश में मनुस्मृति अगर लागू हो गई हमारे देश में, तो वो महिला क्या करेगी वहां? ना कोई महिला एमपी रहेगी, ना एमएलए रहेगी, ना डॉक्टर बनेगी, ना जज बनेगी, ना वकील बनेगी, ना इस देश की राष्ट्रपति बनेगी। अब मेरा अनुरोध है हमारे देश की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति महोदय से कि इस बाबा की जबान पे लगाम लगाए। मेरा अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री से कि ऐसे अनपढ़ बाबा को अपना गुरु ना माने, वो भी एक ओबीसी समाज से आते हैं, चाहे भले ही पेपरों में हो प्रधानमंत्री। ऐसे बाबाओं को फट्टे मार करके बंद करना चाहिए। रामभद्राचार्य को दिखाई तो देता नहीं, तो संविधान के ज्ञाता कैसे बन जाते हैं, विद्वान कैसे बन जाते हैं? कुछ पता तो होता नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसे दिखाई नहीं देता वो पढ़ेगा क्या? बस अपने ग्रंथों को 4 संत मुरारियों को बैठ करके अपनी कहानी गा लेते होंगे और उसमें कहते होंगे भाई कि मनुस्मृति होनी चाहिए। मनुस्मृति में 13-13 साल बच्चियों को विवाह करने का लिखा पड़ा है उसमें कि उनका विवाह करो। महिलाओं के बारे में पैर की जूती दासी बताया गया है। ओबीसी समाज को शूद्र बता करके कोई भैंस चुराए, कोई खेत में काम करेगा, कोई इनकी पालियां, इनकी डोलियां उठाएगा, कोई इन्हें कंधे पे बैठा कर लेकर जाएगा। जहां ईश्वर का नाम लेने पर जीभ काट दी जाती हो, ईश्वर का नाम लेने पर लोहा पिघलाकर कान में डाला जाता हो, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग, चाहे वो आरक्षण का लाभ ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, लेकिन वो अपने मान सम्मान समझौता नहीं करेगा। वो कैसे स्वीकार कर लेगा? चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो। मैं तो अपर कास्ट की बात कर रहा हूं। इन्होंने अपर कास्ट की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनको भी दासी बनाया। ये तो बाबा साहब के ऊपर आप शब्द बोल रहे हैं, उनका भी। और रही बात बाबा साहब की, तो बाबा साहब तो कोई नूर है,
पूरी दुनिया उनको मानती है। ऐसे पाखंडी बाबाएं छोटी लोकप्रियता पाने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, और जितना ये बाबा साहब पर टिप्पणी करेंगे, बाबा साहब उतनी ताकत से चमकेंगे पूरी दुनिया में। और देख लीजिए, ये बाबा, अब इनको परेशानी होती है जब आज ओबीसी समाज का, ऐसे समाज का व्यक्ति कलम लगा करके बाबा साहब के संविधान से आईएएस बनता है, जज बनता है। और मैं पूछता हूं, जुडिशरी में कौन सा आरक्षण है? मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी ऐसे बाबा हैं, इनकी विचारधारा जैसे लोग, वो सबसे पहले अपने मठाधीश पद से त्याग पत्र दें और कहें कि आओ मेरे कोई यादव भाई, आओ कोई मेरे गुजर भाई, आओ कोई मेरे जाट भाई, आओ मेरे कोई तेली भाई, आओ कोई मेरे वाल्मीकि भाई, इस मठाधीश की कुर्सी पर बैठे और हम आपका 10 साल काम करेंगे। जब तक मैं मानता हूं, इन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भाई साहब, किस आर्थिक आधार की बात कर रहे हो आप, जिसकी आय 2.5 लाख रुपए नहीं है, तुम्हारे पास टैक्स फ्री पैसा जाता है। ये तो जनता हमारी बेवकूफ हो गई है कि ऐसे बाबाओं को फॉलो करती है, इन्हें अंधाधुंध में पैसा देती है। यानी कि आप ये तुलना कीजिए, मैं कहना चाहता हूं देश की महिलाओं से कि जो एक मां अपनी बेटी के लिए गर्दन कटवा देगी, उसके मान सम्मान के लिए लड़ जाएगी, और ऐसे बाबा जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जो देश में होने वाला है वो तो जनता देखेगी, लेकिन एक बार इस देश का सबसे बड़ा वर्ग जो महिला है, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, वो महिला इस मनुस्मृति को पढ़ लें तो इन बाबाओं के मारेगी जाकर के। कह रहे हैं बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी तो उन्होंने कैसे मनुस्मृति को जला दिया? उन्होंने पढ़ा नहीं ठीक से, वो विद्वान नहीं थे, उन्हें जानकारी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैं इन बाबा की उम्र का लिहाज कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, 32 डिग्री 9 भाषाओं ज्ञान बाबा साहब को था। जहां ये व्यक्ति कभी विदेश में गया नहीं होगा, वहां बाबा साहब पढ़कर आए हैं। और जो इनके चेले चाटुकार लोग हैं ना, जो MP MLA मंत्री बने फिर रहे हैं, वो एक नहीं 1000 बार बाबा साहब के संविधान को चूमते हैं। अब बताओ, इनकी बुद्धि का विकास देख लो आप। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान। और बाबा साहब इंग्लिश में लिखते थे, इंग्लिश में बोलते थे, संस्कृत में लिखते थे, संस्कृत में बोलते थे। कई किताबें बाबा साहब की संस्कृत में लिखी हुई हैं, जाकर के बुक डिपो देख लो। अब बताओ, इनकी आप क्या इनकी तुलना करोगे? तो ये देश तो इन बाबाओं के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। जो लोग, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जो धर्म की आड़ में ऐसे बाबाओं को पास जा रहे हैं, ये बाबा उनको गुमराह कर रहे हैं। इन बाबा से बचना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, अपने संविधान के मुताबिक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब का योगदान है। इस देश में आज़ाद कराने के लिए हजारों लाखों महापुरुषों का योगदान है। देश में सोल्जरों का योगदान है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम शेख अब्दुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। उनको नमन करना चाहिए। इन बाबाओं से बचो। जब जब ये बाबा इस देश पर हावी हुए, जब जब इस देश की जनता का नुकसान हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति कह रही है। जाकर पढ़ें, देखें और इन बाबाओं से बचें। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये देश में गृह युद्ध की स्थिति कह रहे हैं तो ये बाबा ही पिटेंगे। कह रहे हैं मैं बहन जी मायावती को नहीं मानता हूं क्योंकि वो मनुवाद का विरोध करती है। ये अकेला बाबा बहन जी को क्यों ना मानेगा? हमें क्या जरूरत है माने ना माने? बहन जी को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, फॉलोवर हैं। कह रहे हैं मनुवाद का विरोध करती है। हाँ, तो बहन जी करती है, हम भी कर रहे हैं। इस बाबा से हमारे क्या मतलब? और इसके ना मानने से क्या होता है? उस देश की आयरन लेडी है, इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, वो इस स्टेट की 4 बार मुख्यमंत्री रह गई। ये अकेला आदमी गमछा से बांध घूमता रहता, कौन पूछ रहा है इसे? तो बहन जी को मानने वाले तो करोड़ों लोग हैं। इस आदमी से क्या फर्क पड़ता है माने ना माने? मनुस्मृति से इतनी मोहब्बत क्यों है इन लोगों को? मनुस्मृति से मोहब्बत इसलिए है, मनुस्मृति में एक जाति विशेष को अधिकार दिया गया है, और खास करके पुरुषों को, महिलाओं को नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अपर कास्ट की महिलाओं को भी इन लोगों ने अपने पैर की जूती, इस्तेमाल का वस्त्र, दासी बना के रखा है। चाहे वो मेरे ठाकुर समाज की बहन हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की बहन हो, चाहे वो वैश्य बने समाज की बहन हो, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में उनको भी अधिकार नहीं है कि वो पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बन जाएं। तो इन्हें इसलिए दिक्कत होती है। जिस महिलाओं को ये शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, आज वो बाबा साहब का संविधान लेकर के इन जैसे बाबाओं पे मुकदमा दर्ज कराती हैं यौन शोषण का, और इसके जैसे बाबा और जेल गए हैं। अब इन बाबाओं का भी नंबर आने वाला है। ये तो बस थोड़ा सा ये है कि जो सरकार की स्थिति है, वो सरकार किसी एक जाति को बढ़ावा दे करके इस देश में धर्म की स्थापना करना चाहती है, और वो धर्म जो मनुस्मृति को टच करता है।
जो ऐसे बाबा जगत गुरु अपने आप को मानते हैं वो कभी जगत गुरु हो ही नहीं सकते। जो देश को बांटने की बात करते हो, देश में रहने वाले समाज को बांटने की बात करते हो, वो उस देश का जगत गुरु कैसे हो सकता है? आपने बांग्लादेश का हाल देखा, आपने श्रीलंका का हाल देखा, आपने नेपाल का हाल देखा।